never thought I'd feel like this. Yeah. बस करो तियांग, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना के रखो। तुम सबके सामने अपने दोस्तों की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तुम कब तक अपने घर की स्टोरी को छुपा के रखोगे तियांग? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे डैड आज तक नहीं सुधरे हैं। अगर यही हरकतें तुम्हारे डैड की रही तो तुम्हारी नई फैमिली को भी खतरा हो सकता है। मैं और जिमिन हमेशा यही चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में ना फंसो। हम हमेशा तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता ही है और हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है तियांग। सॉरी नामजुन, इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में चलती है ना कि मैं पागल हो चुका हूँ। जिमिन तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम पर बहुत ज्यादा ही चिल्लाया हूँ। कोई बात नहीं तियांग, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बिना परमिशन के तुम्हारे घर की सारी बातें यूं ही किसी को बता दी। दूसरी तरफ सारा दिन घूमने फिरने के बाद जिन कहते हैं, क्या बात है जंकुक, तुम इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? मुझे भूख लग रही है। और सच में तुम्हें भूख लग रही है तो पहले क्यों नहीं कहा? चलो यहाँ पास में ही एक बार है, हम लोग वहाँ चलते हैं। ह्योंग, ऐसा लगता है कि इस बार में मैं पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पर हॉबी ह्योंग काम करते थे पार्ट टाइम। ओह अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हॉबी के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। ध्यान रखना कहीं तियांग को ना पता चल जाए, क्योंकि तियांग जेलस के मारे फिर से गुस्सा हो जाएगा। तियांग तो मुझे तुम्हारा बड़ा भाई लगता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे तुम लोग उधर देखो, ऐसा लगता है कि तियांग अपने दोस्तों के साथ बैठा है। शुगा, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जिमिन के चेहरे को ज्यादा देख रहे हो? मुझे चिढ़ाना बंद करो तुम जिन। वैसे भी वहाँ पर तियांग बैठा है, देखो कितना हैंडसम लग रहा है वो। ये तो तुम सही कह रहे हो, तियांग का स्टाइल तो वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे ह्योंग तो वर्ल्ड के हैंडसम मैन हैं। वैसे नामजुन का क्या? नामजुन भी तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। जंकुक, सुना तुमने जिन ने अभी क्या कहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन नामजुन को पसंद करने लगा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो ह्योंग। तुमने जिमिन को देखा है? स्कूल का बच्चा लग रहा है वो बिल्कुल। तुमने नामजुन को देखा है? वो भी एक डैडी की तरह ही लगता है। तुम नामजुन के लिए गलत कैसे बोल सकते हो? क्यों, तुमने भी तो जिमिन के लिए गलत बोला है? अरे बाप रे, इन दोनों में तो लड़ाई शुरू हो गई है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हेलो तियांगी ह्योंग, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम है। तुम यहाँ बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा जरूरी काम था? तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना है, मैं तुम्हें नहीं रोकता ह्योंग। आरम सोचते हैं ये जंकुक यहाँ पर कब आ गया, और जिमिन सोचते हैं कहीं जंकुक ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। तियांगी तो बेचारे नशे में है। वो कहते हैं, जंकुक तुम, आज तो तुम्हारा चेहरा और भी प्यारा लग रहा है मुझे हनी। ह्योंग, चलो तुम बहुत नशे में हो गए हो, घर चलते हैं हम। तियांग जंकुक के पास जाते हैं और प्यार से कहते हैं, क्या बात है बेबी, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतना शोर मचाने के बजाय अगर तुम मुझे किस कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तियांग अपने छोटे भाई को किस कर रहा है? क्या बात है नामजुन, तुम इतना शौक में क्यों चले गए हो? तुम नहीं जानते कि इन तियांग और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला जिमिन? तियांग ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और नामजुन, शिकायत करना बंद करो तुम, बस जो हो रहा है उसे होने दो। तभी इन दोनों पर जिन की नजर पड़ती है। जिन भी हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ जिन, तुम इतना शौक में क्यों चले गए? क्या हुआ तुम्हें? वो देखो शुगा वहाँ पर। हमें उसकी हेल्प करनी होगी जिन, जल्दी चलो। उनके पास जाते ही जिन एकदम से तियांग को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जंकुक के बड़े भाई हो, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? लेकिन तियांग इतने नशे में है कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोई धक्का भी दे रहा है। प्लीज आप चुप हो जाइए, तियांग इस समय बहुत नशे में है। तियांग कैसा है अब? वो अब ठीक है, मैं उसे कार में बिठा के आया हूँ। तुम जंकुक के साथ क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है ना कि तियांग कितने नशे में है। जंकुक को तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। मुझे अगर पता होता तो मैं ही चला जाता उसके साथ। जिन, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो उसके साथ जा रहा था, लेकिन जंकुक ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उनके पास पहले से एक ड्राइवर है और जंकुक नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जाऊं।
बल्कि उसने तो मुझे ये कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर ड्रिंक करूँ। वाकई में जंकुक बहुत समझदार है, वो जानता है कि हम क्या चाहते हैं। चलो शुगा, हम डेट पर चलते हैं। तुम्हारे पास दिमाग की कमी है क्या? डेट बोलना जरूरी था। चलो ना, हम चल के खाना खाते हैं और कुछ ड्रिंक भी करते हैं। जिमिन सही कह रहा है, हम सबको खाना खाना चाहिए। मैं तुम सबके लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। क्या बात है शुगा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर तुम कह रहे हो तो हम यही मान लेते हैं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे साथ होने पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि कल रात से तुम्हारा चेहरा देख देख कर ना मैं बोर हो चुका हूँ। तुम ऐसा कर सकते हो शुगा, काफी अच्छा मजाक था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे भी तुमने कल रात को मेरा मूड खराब कर दिया है और तुम्हारा चेहरा देख देख कर ना मैं बोर हो गया हूँ। ओ अच्छा, कल रात को जो कुछ भी हुआ था तुम इसलिए नाराज हो मुझसे? दूसरी तरफ इतनी कम उम्र में उस लड़के ने हमारे बॉयफ्रेंड छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, वो तो अपने सौतेले भाई से ही संबंध बना रहा है। हमें बहुत जल्द इसकी सारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। जंकुक की हरकतों के बारे में सबको पता होना चाहिए, खासकर तियोंग के डैड को। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उनका बेटा खतरे में है। आज सुबह तियोंग ने तुम्हें और नामजुन से क्या कहा था? वो हम दोनों को डांट रहा था, लेकिन मैंने तो देखा कि तुम तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है शुगा, उससे पहले उसने हमें बहुत डांटा है। वो तो नामजुन ने उसको मना किया कि वो मुझे ना डांटे। नामजुन ने उसे ये भी समझाने की कोशिश करी कि उसे अपने डैड को रोकना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो जंकुक की मॉम को भी परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब कि मैंने सही सोचा था। तियोंग के डैड ने जंकुक की मॉम को भी परेशान किया है ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ एक बार उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हमने एक प्लान तो बना रखा है, लेकिन इस समय मैं थोड़ा उलझन में हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी प्लान बनाया होगा वो अच्छा ही होगा। क्या तुम नहीं जानते कि जंकुक और तियोंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? दो भाइयों से बढ़कर उनका रिश्ता है। तुम्हें इस बात का एहसास तो अब तक हो गया होगा, और तुम्हारी ये चुप्पी बता रही है कि तुम सब कुछ जानते हो। एक दोस्त के तौर पर अगर मैं कहूँ तो क्या ये जरूरी है कि उन दोनों को अपने मॉम डैड के रिश्ते को बचाना चाहिए? अगर तियोंग और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या उनके मॉम डैड को एक साथ रहना ठीक होगा? अगर वो दोनों अपने प्यार को बचाना चाहते हैं तो तियोंग के डैड और जंकुक की मॉम को अलग हो जाना चाहिए। तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो जिमिन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके मॉम डैड को अलग हो जाना चाहिए? वैसे भी जंकुक और तियोंग का प्यार गलत है। उन दोनों के ही मॉम डैड इस प्यार को कभी नहीं अपनाएंगे। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। शुगा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जैसा प्यार जंकुक और तियोंग करते हैं वैसा ही तो हम भी कर रहे हैं। तो क्या दुनिया हमारे प्यार को भी नहीं अपनाएगी? तुम्हें हमारे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हम भी गलत हैं, हमें भी कभी कोई नहीं अपनाएगा। यहाँ तक कि हमारा परिवार भी हमें नहीं अपनाएगा। इसलिए मैं हमारे रिश्ते को कभी भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, और तुम भी कभी मत लेना। और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। शुगा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुँचा है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्यार कोई मजाक नहीं है शुगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने प्यार के लिए अपने परिवार से तो क्या इस दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हमारी फैमिली को भी हमें अपनाना ही होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ एक कपल की तरह रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि तुम्हारा मन न बदल जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुगा। जिमिन, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम कैसे मेरी इतनी बातें सुन लेते हो यार? ऊपर से तुम ऐसा दिखावा करते हो कि तुम कितने कठोर हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। और ये जो तुम्हारे तीखे से बोल है ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे बस तुम्हारे तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए हो? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल रात को तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही मजे करे हैं। हियोंग, कुछ भी अजीब बातें मत करो। तुम दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हो? अपने रिश्ते के बारे में बोल सकते हो। और तियोंग, तुम कैसे हो? कल रात को तुम बेहोश हो गए थे। मैं ठीक हूँ अब, क्योंकि जंकुक मेरा बहुत ध्यान रखता है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। वैसे तियोंग, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? ये बॉक्स ना तुम नामजुन को दे देना, ठीक है? अब हम चलते हैं क्लास में। हियोंग, जिन ने तुम्हें क्या दिया है? ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खाने पीने की चीजें हैं। ओह, ये तो कितना रोमांटिक है ना हियोंग। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। ओह जंकुकी, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम हर तरीके से मेरे लिए परफेक्ट हो, और तुम तो वैसे भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो।
जब ये दोनों अपने में ही खोए हुए रहते हैं, उसी टाइम कोई इनकी फोटो खींच लेता है।